मुसलमान के ऊपर नहीं चल रहा तो अब्दुल का है और अंसार का अमित शाह का चचा है। मुसलमान नहीं तो कौन है? कौन है? गिरिराज सिंह का भतीजा है अंसार अफजल, बता दीजिए कौन है? वो लोग कह रहे तो कौन है? मुसलमान ही है ना। अच्छा, मुसलमान के ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली में भी मरते तो मुसलमान, जहांगीरपुर में मुसलमान, गुजरात में मुसलमान। मतलब ये लोग देखिए, केजरीवाल बीजेपी का बी टीम नहीं ए टीम है। अब मैं साबित कर देता हूँ आपको। अभी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट सरकार है या नहीं? मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या बुलडोजर डिसाइड करेगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि डिमोलिशन रोक दो, लेकिन रोका नहीं जा रहा है। तो मेरा पूछने का, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि अब देश संविधान से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज से चल रहा है, या आरएसएस का आतंकवादी या बजरंग दल का गुंडों से चल रहा है? मुसलमान हिंदुस्तान में इसलिए बचा है कि मुझे रात में ये शांति से सोने देगा, मेरा रात को घर में आग नहीं लगाएगा, इसलिए हम इसको वोट देंगे। संविधान मेरा धर्म इजाजत नहीं देता है। अगर हम चाहे तो हम उसके ऊपर हमला कर सकते अपना ताकत दिखा के, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ना हमारा धर्म सिखाया, ना हमारा कुरान सिखाया, ना हमारा हदीस सिखाया, ना हमारा माँ बाप सिखाया, ना ही मस्जिद का इमाम सिखाया, इसलिए हम नहीं करते। और आज हमारे नबी का शान में आए दिन गुस्ताखी की जा रही है, हमारी माँ बहनों को रेप थ्रेट दिया जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों को धर्म का नाम पे मारा जा रहा है, और अब घर में बैठे क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का लीडर बोले ए तुम मत निकलो। अभी लंदन में थे, लंदन से वापस आए, हिजड़ों की तरह एक तो मुसलमान को पकड़ के 100 आदमी अटैक नहीं किया, उस शेर का तरह लंदन से वापस आया और जेल खटक चल। एक बार बोले भाई तुम्हारा ये आरएसएस का गुंडा डेली बोलते हैं मुसलमान को मारो, काटो, पीटो, छाटो। और मैं बोलना चाहता हूँ इन गुंडों को, अरे भाई मुसलमान वो फूल है, जितना काटोगे जितना छाटोगे उतना फलते रहेंगे। हमें ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। ख़त्म करने वाले चले गए, मुजफ्फरनगर में दंगा किया, गुजरात में दंगा किया, बॉम्बे दंगा किया, बिहार में दंगा किया, लाल किला के बाहर दंगा किया। क्या हम ख़त्म हो गए? तुम तो 2 दिन का सरकार हो यार, आज आए कल चले जाओगे, हमें क्या ख़त्म करोगे? द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में लगातार जिस तरह से नफरत का माहौल है और सियासत के आड़ में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार नफरती भड़काऊ बयान जारी है, तो उसी बीच जो है जहांगीरपुरा से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो शायद आप जो सियासी लोग हैं और जिनका एजेंडा सिर्फ नफरत फैलाना है, तो उनको जो है यह वीडियो जो है देखकर अच्छा नहीं लगा होगा और उनके पेट में दर्द शुरू हो चुका होगा। वैसे एक बात आपको बता दें कि 2014 से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबकी बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिन से देश के अलग अलग शहरों में जिस तरह से नफरती माहौल है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है और वो बात नहीं कर रहे हैं। बाकी तमाम मुद्दों पर वो मन की बात, धन की बात, तन की बात, इनकी बात, उनकी बात करते नजर आते हैं। तो हमारे साथ 2 साथी हैं और दोनों विद्यार्थी हैं, कारोबारी लोग हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से माहौल खराब हो रहा है और उनको क्यों ऐसा लगता है कि आप देश में जो माहौल है उस पर जो है विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? SK मकबूल। अच्छा मकबूल, ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, पढ़ाई भी चालू है। पढ़ाई भी चालू है, यानी पार्ट टाइम जॉब करते हैं? हाँ। तो यानी वैसा ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और फुल टाइम बीजेपी के वर्कर है ना? हाँ एकदम सही कहा, क्योंकि अब जॉब नहीं करेंगे तो खाने भी नहीं मिलेगा। 150 रुपया, 115 रुपया तेल हो गया, 200 रुपये का तेल हो गया, सरसों तेल, तो काम तो करने होगा। क्योंकि दूसरा ये तो अमेरिका नहीं है कि लॉकडाउन के जैसे लॉकडाउन में अमेरिका में सरकार जो था पैसा दे रहा था, और ये क्या कर रहे थे, लॉकडाउन में पैसा ले रहे थे, सब कुछ बंद कर दे रहे थे, तेल का दाम बढ़ा दे रहे थे, हर चीज़ का दाम बढ़ा दे रहे थे, GST बढ़ा दे रहे थे। तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा भाई, मसला यही है। अच्छा, तो अभी पूरे देश भर में जो नफरती माहौल है और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ जो नफरत चल रहा है, तो उससे क्या लग रहा है कि ये कब ख़त्म होगा और कौन ख़त्म करेगा? सबसे पहली बात देखिए, ये ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि और अगर आप सोचते हैं कि ख़त्म होगा तो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले यूपी चुनाव के पहले कोई दंगा कहीं कुछ नहीं था, लेकिन यूपी चुनाव ख़त्म हुआ और उसका असर हो गया मध्य प्रदेश में, उसका असर हो गया राजस्थान में, उसका असर हो गया दिल्ली में। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट सरकार है या नहीं? मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या बुलडोजर डिसाइड करेगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि डिमोलिशन रोक दो, लेकिन रोका नहीं जा रहा है। तो मेरा पूछने का, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि अब देश संविधान से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज से चल रहा है, या आरएसएस का आतंकवादी या बजरंग दल का गुंडों से चल रहा है? मेरा सवाल ये है, और मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे, मेरा नाराजगी बीजेपी से नहीं है, मैं कसम खुदा की बता रहा हूं
कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से अच्छा बीजेपी है, क्योंकि मुझे पता है भाई बीजेपी के एक तो आरएसएस का आतंकी एंटी मुस्लिम एक तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, तो हम सतर्क रहते हैं कि भाई इसे सरकार में नहीं लाएंगे क्योंकि अपने लिए भाई खतरा है ये। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये भाई को अपना पास रखा, नहीं भाई ये सेकुलर भाई है, ये अपने को वोट देंगे तो भाई अपना बचाएंगे। तो क्या मुसलमान हिंदुस्तान में इसलिए बचा है कि मुझे रात में ये शांति से सोने देगा, मेरा रात को घर में आग नहीं लगाएगा, इसलिए हम इसको वोट देंगे। हम वोट क्या इसको देते सेकुलर पार्टी को कि मुसलमान को तो जिस तरह से मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मस्जिदों के बाहर जो है लगातार जय श्री राम के नारे लगा दिए गए, भगवा झंडा लगा दिया गया, तो ये हिंदू धर्म का कौन सा पार्ट है जो भाजपा जो है 2014 के बाद देशवासियों को या हिंदू भाइयों को पढ़ा रही है? अरे भाई एक तो चीज अच्छा हुआ ना भाई, 2014 के बाद मोदी जी आने के बाद हिंदू को पता चला कि वो हिंदू है, नहीं तो इतना दिन से हिंदू था ही नहीं। उन लोग को 2014 के बाद पता चला कि हम हिंदू है, हमको जय श्री राम बोलने होगा। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवा आतंकवादी जो है भाई, आप लोग पीछे का है, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग पीछे इधर आइए, पीछे रह गए तो हम लोग का हालत हो रहा है। सामने आइए, कैमरा का सामने आइए। तो ये जो भगवा आतंकवादी है, मैं कहना चाहता हूँ हिंदू लोग को, जितना ये सेकुलर हिंदू जो अच्छा जो सच्चा हिंदू है, उन लोग को सड़क में आना चाहिए, उन लोग को बोलना चाहिए कि आप लोग मेरा धर्म को लेकर इसका नंगा नाच क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रहा था जो उस वक्त रुक गया कि बहुत ऐसा हिंदुस्तान में मुसलमान इलाका है जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ पाक सर्कस में, यहाँ पे 95% ज़्यादा मुसलमान है। ये जो पाक सर्कस मैदान है, दो दुर्गा पूजा पंडाल बनता है, मस्जिद का गेट का सामने बनता है। हम अगर चाहे, हालांकि ये संविधान मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता है, अगर हम चाहे तो हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं अपना ताकत दिखा के, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ना हमारा धर्म सिखाया, ना हमारा कुरान सिखाया, ना हमारा हदीस सिखाया, ना हमारा माँ बाप सिखाया, ना ही मस्जिद का इमाम सिखाया, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन ऐसा बहुत जगह है जो हम लोग चाहते कर सकते। मेरा बोलने का मतलब है, देखिए मुसलमान लोग भी इतना दोहरा मापदंड है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा शिकायत मुसलमानों से है कि गुजरात में कुछ होता है तो कलकत्ता का मुसलमान का दर्द फट निकलता है, यूपी में कुछ होता है तो दर्द फट के निकल जाता है, राजस्थान में कुछ होता है दर्द फट के निकल जाता है। जब भाट पड़ा होता है तब ये लोग नहीं निकलते, जब कांटी नारा होता तब नहीं निकलते, जब तेलनी पड़ा होता तब नहीं निकलते, तब चुप से बैठ जाते। तो ये दोहरा मापदंड नहीं। हशर का मैदान में हम अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? जो नबी फरमाते कि मेरे उम्मत को अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो हमें तकलीफ होती है, और आज हमारे नबी का शान में आए दिन गुस्ताखी की जा रही है, हमारी माँ बहनों को रेप थ्रेट दिया जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों को धर्म का नाम पे मारा जा रहा है, और हम घर में बैठे क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का लीडर बोले ए तुम मत निकलो, अभी तुम मत निकले हो। मैं आपको नाम नहीं लूंगा। कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी हुआ कलकत्ता में बहुत बड़ा, सब मुसलमान लीडर गेट में खड़े हैं, अजान हो गया, अल्लाह का हुक्म आ गया इफ्तारी करो, लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहे हैं कि मोहतरम आएंगे तब हम जाएंगे, अल्लाह का हुक्म भाड़ में जाए, नाउजुबिल्लाह। तो ये जो दोहरा मापदंड है, कलकत्ता में बहुत छोटा छोटा मीडिया, छोटा छोटा सोशल एक्टिविस्ट सब ग्रुप बना हुआ, हालांकि वो एक्टिविस्ट नहीं है। ये कैसा बीजेपी का तरह है जो छोटा छोटा सब करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू आर्मी, आरएसएस तो बड़ा संगठन छोटा छोटा बना के रखा है ना, तो वैसा ही छोटा छोटा कलकत्ता में संगठन बना दिया कि बीजेपी का स्टेट में तुम लोग के ऊपर जुल्म होगा ना, निकल जाओगे, और जब कांकीनारा में अर्जुन सिंह मुसलमान को मारेगा तब घर में चुप से बैठ के रहोगे। तो मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो चुका है, इतना बड़ा दोगला हो चुका है। अगर मुसलमान खुद सही नहीं होगा ना तो हमारा बुरा दिन और आने वाला है। मुसलमान को इकट्ठा होकर लड़ने होगा। आज आपको याद होगा जब कमलेश तिवारी जब हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, पूरा हिंदुस्तान सड़क में था, पूरा हिंदुस्तान सड़क में था। आज नरसिंहानंद राव आए दिन कुछ बोल रहा है, ना कलकत्ता का मुसलमान सड़क में उतरता है, ना कोई दूसरा जगह का मुसलमान सड़क में उतरता है। सिर्फ एक ही दो दिखता है जो रजा एकेडमी महाराष्ट्र में है, वही लोग दिखते हैं, हर मसले में बोलते रहते हैं। वैसे ही आते हैं तो लोग उनको बीजेपी का बी टीम बता देते हैं, उनको बाहर कर देते हैं बेचारों को। आप पत्रकार है, ठीक है, आप बोलते हैं कि आप ये बोलने मांग रहे हैं, लोग उनके दलाल कहते हैं, भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना मीडिया। आप तो पत्रकार है, आप तो देखते हो, सब जानते होंगे। आप जरा हमको बता दीजिए, अगर आपके पास कोई वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी एक भड़काऊ भाषण दिया, आप हमको दिखाइए। तो वो नहीं बोले, उनके भाई बोले थे, जिसका जो केस खत्म भी हो गया। उनका भाई बोले थे ना, क्या बोले थे? 15 मिनट के लिए पुलिस अड़ा, फिर हम दिखा देंगे कौन है। उसके बाद कहाँ थे उस वक्त? लंदन में थे। लंदन से वापस आए, हिजड़ों की तरह एक तो मुसलमान को पकड़ के 100 आदमी अटैक नहीं किया, उस शेर का तरह लंदन से वापस आया और जेल खटा 40 दिन। ये हो गया। उसके बाद उसने माफ़ी मांगा,
और असेंबली में बोलता है कि ईद में अगर आप 2 दिन छुट्टी देते हैं तो काली पूजा का जो लोग नवरात्रि में क्या रात होता है बोलते हैं उसमें भी 2 दिन छुट्टी दी है क्योंकि हिंदुओं का साथ नाइंसाफी होगा। ये सेकुलर सोच है, मैं उनका बात को कंडेम करता हूँ। सेकुलर देश में ये बात गलत है, लेकिन भाई वो तो एक बार बोले, भाई तुम्हारा ये आरएसएस का गुंडा डेली बोलते हैं मुसलमान को मारो काटो पीटो छाटो। और मैं बोलना चाहता हूँ इन गुंडों को, अरे भाई मुसलमान वो फूल है जितना काटोगे जितना छाटोगे उतना फलते रहेंगे। हमें ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। ख़त्म करने वाले चले गए, मुजफ्फरनगर में दंगा किया, गुजरात में दंगा किया, बॉम्बे दंगा किया, बिहार में दंगा किया, लाल किला के बाहर दंगा किया। क्या हम खत्म हो गए? तुम तो 2 दिन का सरकार हो यार, आ जाए कल चले जाओगे, हमें क्या खत्म करोगे? वो कह रहे हैं ना कि आप किसी विशेष दल के खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि जो दंगाई है, जो पत्थरबाज है, उन पर हो रहा है। तो बाकी मुसलमान जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, आपके खिलाफ नहीं हो रहा है। जो दंगाई है, जो पत्थरबाज है, उनके खिलाफ हो रहा है। कौन कौन कह रहा है ये बात? ये सरकार के लोग कह रहे हैं। सरकार क्या कह रहा है, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सरकार कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, वो लोग के ऊपर बुलडोजर चल रहा है जो दंगाई है, वो जो पत्थरबाज है। यानी अच्छा, मुसलमान के ऊपर नहीं चल रहा तो अब्दुल का मोदी और अंसार का अमित शाह का चचा है। मुसलमान नहीं तो कौन है? ये कौन है? गिरिराज सिंह का भतीजा है अंसार अफजल। बता दीजिए कौन है? वो लोग कह रहे तो कौन है? मुसलमान ही है ना। अच्छा, मुसलमान के ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली में भी मरता है तो मुसलमान, जहांगीरपुर में मुसलमान, गुजरात में मुसलमान। मतलब ये लोग देखिए, केजरीवाल बीजेपी का बी टीम नहीं ए टीम है। अब मैं साबित कर देता हूँ आपको। अभी जब जहांगीरपुर में दंगा हुआ तो बीजेपी बोला कि रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग को बसा के रखा, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब बंगाल के लोग हैं। क्या कि बंगला बोलने वाले जितने बंगला मुसलमान है सबको बसा, उनके हिसाब से जितने बंगला बोलने वाले मुसलमान है वो बांग्लादेशी। तो फिर यहाँ शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का लीडर का बना दिया यहाँ। ये तो बीजेपी का जो 70 है ना, कौन? मुसलमान थोड़ी है वो। तो अच्छा, बंगला बोलना मुसलमान नहीं होता है? नहीं, बंगला बोलने जो मुसलमान बंगला बोल रहा है वो बांग्लादेशी है। अच्छा, तो यहाँ का बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल का जो लीडर है वो तो बंगला मुसलमान है, तो उसको भी भगा दीजिए बांग्लादेश। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी और सेकुलर पार्टी का फ़र्क देखिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा लेकर इन सेकुलर पार्टी को आवाज़ उठाना चाहिए। ये लोग, अरे भाई हम नागरिक है ना, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि हमारे पास जुल्म, इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि हमारे पास जुल्म हो रहा है। ये पूरा दुनिया देख रही है जुल्म हो रहा है। आज मीडिया का स्तर कहाँ आ गया? हैप्पी इंडेक्स का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हम लोग कहाँ पे है। तो ये तो झूठ नहीं ना भाई कि हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और आपने एक बात कहा था जो मैं जवाब देते देते दूसरा टॉपिक में चला गया, असदुद्दीन ओवैसी का बात। एनआरसी का बिल आता है तो ओवैसी बोलेगा, सीए का आता है ओवैसी लड़ेगा, एनपीआर का आता है तो ओवैसी लड़ेगा, लव जिहाद, घर वापसी, रकबर, मॉब लिंचिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड, हिंदू और आपका ये भी बात है जो हिजाब का जितना मसला है, मतलब दुनिया हिंदुस्तान में मुसलमान के ऊपर जितना अत्याचार होगा, जितना जुल्म होगा, उसका लेकर पार्लियामेंट में लड़ेगा कौन, बोलेगा कौन? और कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस के साथ, इतना तो पढ़ा लिखा कोई एमपी है नहीं वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस के साथ बोलेगा कौन? ओवैसी। और ओवैसी को दलाल कौन बोलता है? समझ, जवाब मिल गया ना। तो मुसलमान को ये समझना चाहिए, अब वो दिन गए, शांति का पैगाम गए कि तुम मारोगे हम मोहब्बत करेंगे, ये ढोंग सेकुलर पार्टी का चल रहा गए। अब ईटा का बदला पत्थर से होगा। मुसलमान और कितना दिन सेकुलर पार्टी का बात सुन के ये मोहब्बत का पैगाम ले लेके घर में बैठे रहेंगे। मेरा माँ बहन को आए दिन खुलेआम रेप का धमकी दे रहा, कल उसको बेल मिला, बोल रहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो जो बाबा बोले मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया सही किया। नबी का शान में गुस्ताखी हो रहा है, कुरान का बेहरमती हो रही है, और मुसलमान बोल रहे कि नहीं छोड़ दो, रहने दो, हम तो शांति से है। आप कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते ना सर। तो कानून व्यवस्था को कौन हाथ में ले रहा? सड़क में उतरना का कानून व्यवस्था खराब है? अरे सड़क में उतरना आप भी, हम अभी सड़क में तो खराब है, 10 आदमी सड़क में तो खराब थोड़ी है। अरे मोदी भी तो सड़क में उतरते, देश किसी का बाप का थोड़ी है। नहीं तो वो जो भी कोई आवाज उठाता है तो उनको पाकिस्तान भेजने का तैयारी कर देते हैं। कितना को भेजे? किसी को भेजे नहीं मगर तैयार है। तो यही बात है ना, आवाज बोल रही कि इमरान खान हिंदुस्तान चले जाए। अच्छा, हमें पाकिस्तान भेजेंगे और एक तारिक फतेह जैसा दलाल को डेली मीडिया में बैठा के उनका पूजा करते रहते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि भाई ऐसा, मतलब ये जो राजनीति, मुसलमान लोग को सेकुलर पार्टी का जो दामन है उसको छोड़ के अपना हक और ईमान का साथ लड़ना चाहिए। मतलब मुसलमान से बीजेपी को गाली देता है, मतलब आप बीजेपी है ना, आप हमको मारे, ये भाई मुसलमान है, ये आपको गाली देगा। अरे सोचिए कांग्रेस तृणमूल सीपीएम है, ये हमको मारे, ये गाली नहीं देगा। नहीं बीजेपी थोड़ी है, वो तो सीपीएम तृणमूल हमको जुल्म किया वो चलेगा, वो लोग सेकुलर है। हमको 1500 रुपया इमाम भाता मिलता है, रेफ्तारी पार्टी मिल जाता है तो चलेगा, बीजेपी थोड़ी है।
हैरानी तो तब हो गई, कुछ दिन पहले किसी से बहस हो रही थी, मैंने बोला कि हमने जिसको इतना सीएम बनाया और बहुत लड़ाई तो अभी ममता बनर्जी से नहीं है, लड़ाई तो बीजेपी से। नहीं तो नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ लड़ाई की बीजेपी से भी तो नहीं है। मेरा बोलने का मतलब तुम सत्ता में क्यों बैठे हो, पहले इसका जवाब दीजिए। आप पत्रकार है, सत्ता में क्यों बैठे? सत्ता में इसलिए बैठा वोट लेने के कि लिए। इंसाफ दिया जाए, आवाज उठाया जाए, जो भी गलत हो रहा उनके खिलाफ आवाज। जवाब दिए आप ही दिए, इंसाफ जो गलत हो उसका आवाज उठाए। तो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो गलत अत्याचार नहीं हो रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? हम आपको वोट किस लिए देकर भेजा भाई? मुसलमान बदल देना अपना रहबर, आसानी है। अरे तो वही बात है, मुसलमान को ये बात कौन समझाएगा? अभी हम बात बोल लेना, थोड़ा देर बाद देखिएगा कोई मेरा दोस्त यार कोई मिलेगा, बोलेगा तुम तो बीजेपी का दलाल हो, हमको बोल देगा बीजेपी का दलाल। क्या कि हम कांग्रेस तृणमूल सीपीएम का खिलाफ बोल दिया, ये आरजेडी सपा का खिलाफ बोल दिया। अखिलेश यादव को 110 सीट मुसलमान दिया। अरूज इतना बड़ा दिग्गज नेता जो समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, आजम खान, उसका नाम लेने में डरते हैं। क्यों? मतलब मुसलमान को एक चीज समझना चाहिए, अब अपना पार्टी बनाओ, अब अपना ताकत दिखाओ। हम एक एग्जाम्पल दे रहे, सोचिए पश्चिम बंगाल में 290 सीट है, 110 सीट जहां पे मुसलमान का पकड़ है। एक एग्जाम्पल दे रहे, हम आंकड़ा आपको बता रहे, 77 बीजेपी लिया, 80 से 90 सीट कोई भी, चाहे वो ओएसी हो, पीएफआई हो, एसएफआई हो, कोई भी एक दल में, कहता हूँ फिराद हकीम साहब आप ही बना लीजिए, आप ही बना लीजिए, 70-80 सीट भेज देते हैं। हम आज जिसका तलवा चाट रहे ना, वो आते हैं उस वक्त, वो मेरा पास आते, मेरा तलवा चाटते और क्या बोलते हैं पता है? अलायंस कर लीजिए। और जब अलायंस होता तो हम क्या बोलते हैं? शरत अपना मेरा मिनिस्टर रहेगा। अब जब सरकार में मेरा आदमी नहीं रहेगा तो मेरा बच्चा को नौकरी कैसा मिलेगा, पुलिस में नौकरी कैसा मिलेगा? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।